Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist. जी हाँ, नैना जो है ये मार डालते हैं ना, आप क्या समझते हैं, पर हम तो यही चाहते हैं रेडियो जिंदगी 1550 एम के आप 100 साल से भी ज्यादा जिए, और जिए भी तो कैसे जिए, खुशहाल जिए। और इसीलिए तो ये जीने का, जो खुश रहने का, जो पॉजिटिव होने का मंत्र है, वो आपके लिए लेके आते हैं कौन, आपको पता ही है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको काफी बार सुना दिया है कि आज आपके साथ जुड़ने वाले हैं हमारे बहुत ही प्यारे रेवा कुमार। आज तो एक बहुत ही खास अनाउंसमेंट आपके लिए करना है। डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट से डिवाइन वास्तु स्पेशलिस्ट डॉक्टरेट रेवा कुमार। चलिए बुलाते हैं डॉक्टर रेवा कुमार से भी पहले एक बहुत ही खास इंसान को, जो आज के आज ही जो इंट्रोड्यूस करेंगे रेवा कुमार जी को। हेलो शालिनी, हाउ आर यू? I'm very good. Good morning, Radio Zindagi listeners, and good morning, Rini. And today is a very special day, and absolutely my pleasure and honor to introduce Doctor of Philosophy, and now Dr. Reva Kumar, your world-renowned Vastu consultant. She has finally got this recognition after years of research and her academic work and knowledge and contribution in the field of Indian architectural science of Vastu Shastra. My pleasure to introduce Dr. Reva Kumar to all of you. Hello, Reva ji. थैंक यू शालिनी, और सभी लिसनर्स आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, रेडियो जिंदगी 1550, रिनी, शालिनी, नीरज, परवीन, आप सबका और सबसे ज्यादा मैं अपने प्यारे सभी लिसनर्स का शुक्रिया अदा करती हूँ। हाँ लिसनर्स, दिस इज राइट शालिनी, कि विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, सबसे पहले तो उन्हीं का ही शुक्रिया अदा करना चाहिए हमें, और उन्हीं का ही करती हूँ, और अपनी फैमिली का, कि बरसों की, सालों की मेरी मेहनत अपना रंग लेकर आ गई है। बस इतना ही कहूंगी कि ये आई एम वेरी हैप्पी, कि एक ये वर्ड नहीं कि ये डॉक्टर वर्ड लग गया, ये नहीं, ये इससे ज्यादा खुश हूं कि जो मेरी रिसर्च थी, जिसके ऊपर मैं, इस साइंस के ऊपर में जो मैं मेहनत कर रही थी, कि क्या रीजन है, कि जहाँ क्या कमी है इन डायरेक्शन में, जो हमारे को जिंदगी में प्रॉब्लम्स लेकर आती है। बट नाउ आई एम सक्सेस, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और शालिनी, याद है कि जब यहाँ पे रेडियो जिंदगी में मैंने पहली बार शो किया था, पहला शो वो भी मैंने आपके साथ किया था, एंड आई एम सो हैप्पी आज मुझे इस नाम से भी आपने ही इंट्रोड्यूस किया है। गॉड ब्लेस यू। Congratulations, Dr. Reva Kumar. Congratulations, and you have benefited so many people, and now you have got this. I mean, this is just an addition to your research and hard work. I know you have already benefited so many people across the world. It's absolutely my pleasure that you gave me honor that I introduced you to radio. Thank you, Shalini. God bless you. Thank you. Thank you. थैंक यू सो मच शालिनी। और चलिए इसी के साथ हम आते हैं हमारे इस शो में, जिसका नाम है कॉफी टाइम वास्तु विद डॉक्टर रेवा कुमार। तो रेवा जी, कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम द एंटायर रेडियो जिंदगी फ्रेटर्निटी, और हमारे सारे के सारे लिसनर की तरफ से भी कॉन्ग्रेचुलेशन। आई नो यू हैव बीन रिसर्चिंग फॉर सो लॉन्ग, दिस इज जस्ट एन एडिशन प्रोबेबली, क्योंकि आप इतना एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो, ये एक वर्ड की जरूरत आपको तो है नहीं, पर फिर भी आई एम सो हैप्पी दैट यू आर हैविंग दैट वर्ड एज अ फेदर ऑन योर हैट। एंड इट वाज सो कि जब मेरे को कल ये मेरे को अनाउंस हुआ, एंड माय ग्रैंड डॉटर वाज सिटिंग नेक्स्ट बाय मी, एंड शी सेड कि यस आई एम सो हैप्पी कि माय दादी, माय ग्रैनी इज अ डॉक्टर ऑफ वॉल्स नाउ। आई सेड या इट्स ट्रू।
दैट इज वंडरफुल। वेल रेवा जी, सभी लिसनर को भी यही कहना चाहेंगे कि वास्तु से रिलेटेड अगर कोई सवाल आपके मन में भी है तो बेझिझक हमें कॉल कीजिए। आई नो आई एम ओवरवेल्म्ड एंड प्रोबेबली यू आर ओवरवेल्म्ड टू, पर फिर भी अगर आप छोटे बड़े सवाल रेवा जी से पूछना चाहते हैं, शी इज ऑलवेज देयर फॉर यू। आपको तो पता ही है, अगर आप रेवा जी के साथ एक पर्सनल अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं तो नंबर है 5108683338 या फिर जरूर आप चेक करें divinevastu.net। वेल रेवा जी, डॉक्टरेट ऑफ फिलोसॉफी यानी कि PhD तो आपने कर ही लिया है, डॉक्टर ये जो खिताब है ये भी आपको मिल चुका है, तो क्यों ना आज हम डिवाइन वास्तु के बारे में थोड़ा बहुत बातें करें। वेल मुझे पता है कि आप हमेशा यही कहते हैं कि वास्तु जो है वो एक साइंस है, पर आप हमारे लिसनर को ये बताइए कि ये जो साइंस ऑफ वास्तु है, क्या ये सच्ची में बिलीवेबल है? मन से बताइए रेवा जी। अभी भी आप मुझसे पूछ रही है कि मैं मन से बताऊं कि जो कहते हैं कि मेरे अंदर मेरी सांसों के साथ जुड़ी है ये साइंस, क्योंकि रिनी लिसनर्स हमेशा याद रखिए कि बिफोर डिस्कसिंग एनी इशू दैट वेदर दिस इज साइंस वास्तु इज बिलीवेबल और नॉट, let's examine what are the characteristics of the science, because science is always a creative जिसको आप कहते हैं, और साथ ही साथ science is ocean and what research is exploration of that ocean to find out the hidden treasure of the facts. This is what we say, क्योंकि अगर जो ये वास्तु शास्त्र आप जानना चाहते हैं कि साइंस के लिए रैशनल है, प्रैक्टिकल है, परमानेंट है, नॉर्मेटिव है, यूटिलिटेरियन है, यूनिवर्सल है। अगर रैशनल अगर मैं कहती हूँ अगर है, तो अगर आप साइंस को देखें, वास्तु को देखें, तो इसको जियोलॉजिकल इम्पैक्ट जो इसका है दैट इज रिलेटेड विद द रेज ऑफ द सन ऑन अर्थ। अगर हम इसको कोई भी पूरा यूनिवर्सल इसको डिनाई नहीं कर सकता, बिकॉज द जियोलॉजिकल कंडीशन कॉज्ड बाय द अबव इम्पैक्ट एंड प्रूव टू दी, जिसको आप कह सकते हैं कंजेनियल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आइडियल हाउस। किसी भी घर के लिए दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यही डायरेक्शन है दैट इज द ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, जहां से हमारे को प्रॉस्पेरिटी मिलती है। एंड इफ एनी रेजिडेंट ऑफ द हाउस इज हैविंग वेल्स और पिट्स और स्विमिंग पूल इन द साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और northwest, they often face worries and troubles. So this is what we always say, that vastu का जो अपना एक करेक्टर है घर को लेकर है, दैट इज टोटली ऑन द साइंटिफिक मैनर। नेक्स्ट रिनी प्रैक्टिकेबल है, ऑफ कोर्स दिस इज ए प्रैक्टिकेबल है, बिकॉज इसको अगर देखें तो एक्सपीरियंस है। जो भी इस घर को अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स के साथ में आप बनाते हैं, तो आप देखिए कि यू पीपल लीड अ केयर फ्री हैप्पी लाइफ देयर। और कहीं पे अगर हमारे पास में जैसे कि डोर्स हैं, विंडोज, अर्थ, ऑल टॉयलेट, एवरीथिंग, अगर ये वास्तु प्रिंसिपल्स के कैरेक्टर से थोड़ा सा भी अलग हो जाता है तो उसको हमारे को रेक्टिफाई करना बहुत जरूरी होता है। परमानेंट जरूर है, दिस इज ए परमानेंट वास्तु साइंस, बिकॉज इट इज हैविंग अ स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग बिटवीन द अर्थ एंड द वास्तु। जबकि आप देखें, बिकॉज द अर्थ हैज बीन ए रिवॉल्विंग अराउंड, आप कह सकते हैं कि मोर देन 460 करोड़ ईयर्स। और जो कि जब भी आप कंपास रखेंगे लिसनर्स, तो आप देखेंगे कि जो हमारा कंपास में रखते हैं, हम निडल देखते हैं, हमारी जो मैग्नेटिक निडल है वो कहाँ को शो करती है? नॉर्थ की तरफ, बिकॉज दिस इज बेस्ड ऑन द परमानेंट प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ एंड द इफेक्ट ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ वास्तु ऑल्सो बिकम्स परमानेंट। इट इज नॉर्मेटिव because Vastu is having a certain rules and regulations which are always governed by the principles, और वो principles है जिसको आप कह सकते हैं geological conditions regarding the according to the properties of the earth, कि जैसे कि आपको नॉर्थ ईस्ट में भी ऑलवेज एडवाइज कि सिंकिंग ऑफ वेल होना चाहिए, या एलिवेशन प्लॉट का किधर साउथ की तरफ होना चाहिए। तो ये सारे नॉर्म्स हमारे वास्तु साइंस में आते हैं। यूटिलिटेरियन मैं हमेशा कहती हूँ कि दैट दिस इज ए यूटिलिटेरियन, क्योंकि याद रखिए कि एनी साइंस विच इज नॉट बेनिफिशियल टू एनी ह्यूमन बीइंग दैट बिकम्स यूजलेस, वो बेकार हो जाती है। और यहाँ पर क्या है कि अगर हम इसके प्रिंसिपल्स को फॉलो अप करते हैं, फायदा लेते हैं, तो हमारे को पूरा पूरा फायदा होता है। यूनिवर्सल है, ये बिल्कुल यूनिवर्सल साइंस है। जो वास्तु की साइंस है, जैसे कि अर्थ और सन को रिलेट को हम करके चलते हैं,
इट इज बियॉन्ड, आप कह सकते हैं कि जो ये 2 planets हैं, are most of these 2 planets are universal nature and beyond religion, caste, nationality. So this science of Vastu, which studies their impact on human beings, also becomes universal. So आप इसको कहीं नहीं कह सकते कि ये साइंस नहीं है. I always say yes, this is a science, we have to follow them. क्योंकि अगर कोई भी ऐसे, चाहे हमारा एस्ट्रोलॉजी है, चाहे न्यूमरोलॉजी है, पामिस्ट्री है, कोई भी है, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द साइंस. लेकिन जो वास्तु की साइंस है, ये आपके घर के वॉल्स को, आपके बिजनेस की वॉल्स को लेकर अगर आप इसको रेक्टिफाई करते हैं, इनके प्रिंसिपल्स को फॉलो अप करते हैं, तो यू कैन गेट द बेस्ट फ्रॉम देम. जब आप बातें करते हो तो मैं पता नहीं कहीं पे खो जाती हूँ. मुझे लगता है कि ओह माय गॉड, यू कैन एक्चुअली मेक मी अंडरस्टैंड एंड ऑल माई लिसनर अंडरस्टैंड सो नाइसली. और इसीलिए शायद आई कैन डेफिनेटली फील कि हाउ एक्सपीरियंस्ड यू आर. और जैसे कि आप भी कहते हैं कि वास्तु का जो साइंस है वो आपके हर सांस में है, आई कैन डेफिनेटली फील दैट. और हमारे लिसनर भी वही फील करते हैं. तो एक बार फिर से उनसे यही कहना चाहूंगी कि लिसनर, अगर आप भी रेवा जी से कोई भी वास्तु रिलेटेड सवाल पूछना चाहते हैं, दिस इज योर टाइम. 5107701550 है हमारा नंबर. अगर आप यहाँ पे कॉल करके उनसे बातें करना चाहते हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं, यू वुड रादर फिक्स एन अपॉइंटमेंट विथ डॉक्टर रेवा कुमार, देन डेफिनेटली नंबर इज 5108683338. You can even call and congratulate her on air. This is your time. 5107701550. फिलहाल रेवा जी लेते हैं आज के पहले कॉलर को. Hello, you're live on air with Reva Kumar. Yeah, good morning, Reva ji. My name is Ashok. गुड मॉर्निंग अशोक जी. हाँ जी, एक क्वेश्चन. अभी मैंने रेडियो ऑन किया, तो आई वाज जस्ट लिसनिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस कि एलिवेशन चेंज साउथ साइड से होना चाहिए घर के सामने. इज दैट करेक्ट? आप थोड़ा सा बोलेंगे दोबारा. एलिवेशन आप क्या कह रहे हैं? आपने कहा था कि एलिवेशन चेंज साउथ की तरफ होना चाहिए, ये करेक्ट है कि नहीं? आपने बोला था अभी. जी नहीं, एलिवेशन नहीं. एलिवेशन जो होना चाहिए फ्रॉम साउथ हैवी होना चाहिए. साउथ शुड बी मोर एलिवेटेड देन नॉर्थ. वेस्ट एंड साउथ, दीज 2 पार्ट्स आर मोस्ट हैव टू बी मोर एलिवेटेड. अच्छा, ओके. देन नॉर्थ एंड ईस्ट. अब जो है करते वो बदल नहीं सकते. हेलो जी हाँ, बताएं. हाँ, जो घर का जो सराउंडिंग्स है, जो प्लॉट है, जो मेरा, the elevation comes from north to the south. So the higher elevation is kind of to the north west, and it is going down due south or due southwest. It means your north is okay. North and west is more elevated than south and east. हाँ, वो कह सकते हो आप. हाँ, उसको कह सकते हैं. तो उसमें क्योंकि ऐसा होता है कि अगर हमारा नॉर्थ एलिवेटेड होगा, तो वट एवर एनर्जी वी आर, कॉस्मिक एनर्जी वी आर गेटिंग फ्रॉम द नॉर्थ एंड ईस्ट, साउथ नीचे होने की वजह से वो हमेशा ड्रेन आउट कर जाती है. कभी भी आप देखें कि हमारा जो पूरा यूनिवर्सल अगर देखेंगे, अर्थ है 23.5 नॉर्थ ईस्ट की तरफ एलिवेट हमेशा झुकी होती है. जब वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ झुकी होगी तो नेचुरली साउथ वेस्ट हमारा हैवी हो जाएगा. तो उसके मुताबिक, साइंस के मुताबिक, अगर आपका साउथ या वेस्ट हैवी होता है तो वो आपकी एनर्जी को ड्रेन करने से बचाता है. एंड सेकेंडरी, दिस इज रिलेटेड विद द मेल मेंबर्स. घर के हेड ऑफ द फैमिली आप मेहनत कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, वट एवर यू आर गेटिंग वी आर ड्रेनिंग इट आउट. वो लॉस में तरफ चला जाता है. तो उसके लिए अगर आप चाहें तो उसको एलिवेट करेंगे तो बेस्ट रहेगा टू गेट द गुड रिजल्ट. वो तो ओके, बट इनहेरेंट ये है कि जो मेरा घर है पहाड़ी पे है, अब पहाड़ी को तो मैं उल्टा नहीं कर सकता. बिल्कुल सही है, आप नहीं कर सकते, लेकिन आप उसकी बाउंड्री और कंपाउंडेबल वॉल को दोनों को बनाकर हम उसका पूरा फायदा उठा सकते हैं. अदरवाइज अगर आप ये भी नहीं कर पाए, कहीं कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, तो डिवाइन वास्तु स्पेशल फॉर दिस. विदाउट डूइंग रेनोवेशन, हाउ वी कैन रेक्टिफाई दिस वास्तु दोष. तो उसमें हम हमेशा हेल्प लेते हैं पिरामिड्स की. दिस पिरामिड एनर्जी इज टोटली अप्रूव्ड. अगर आप इसको पिरामिड्स को अगर हम साउथ और वेस्ट में डिक करेंगे विद द एनर्जी एंड द कमांड टू एलिवेट दिस एरिया, दैट इज इक्विवेलेंट कि आपने कंस्ट्रक्शन किया है, उसका रिकंस्ट्रक्शन किया. Okay, no, I will definitely connect with you outside of this call. You're always welcome, dear. Thank you.
थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल अशोक जी। और आप भी अगर रेवा जी से बात करना चाहते हैं ऑन एयर 5107701550 पर अगर आप सोच रहे, जैसे कि अशोक जी ने भी अभी अभी सोच लिया कि इस कॉल के बाद ही इज डेफिनेटली गोइंग टू कनेक्ट टू रेवा कुमार, डॉक्टर रेवा कुमार, द डिवाइन वास्तु स्पेशलिस्ट। एंड इसीलिए तो नंबर एक बार फिर से खास आपके लिए 5108683338, या फिर आप उनके वेबसाइट चेक करें divinevastu.net। यू विल गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। पर अभी के अभी क्विक टिप्स के लिए डेफिनेटली 5107701550। वेल रेवा जी ये बताइए, जैसे कि हम अशोक जी ने अभी अभी पूछा था, अगर पहाड़ जो है वो इस स्लोप में है, वी कैन नॉट चेंज इट, और आपने कहा कि डिवाइन वास्तु है ना, ऑफ कोर्स डिवाइन वास्तु तो है ही, पर क्या आप हमारे लिसनर को थोड़ा खुल के बताएंगे कि अगर वास्तु में हम हमेशा यही जानते आए हैं कि ये घर यहाँ पे ठीक नहीं है, किचन यहाँ पे ठीक नहीं है, और सब लोग कहते हैं कि इसको तोड़ दो मड़ोड़ दो, पर आप कुछ और ही कहती है, तो व्हाट इज दैट? हाउ कैन वी डू पुट डिवाइन वास्तु इन आवर लाइफ विदाउट एनी रिनोवेशन और रिमॉडलिंग? रिनी, ऐसा होता है कि वी कैन नॉट चेंज द डायरेक्शंस। आई कैन नॉट आस्क सन टू राइज फ्रॉम दिस डायरेक्शन कि मेरा यहाँ पर अगर नॉर्थ ईस्ट में मेरा किचन है तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ मैं साउथ ईस्ट को बोलूं कि भी सन को वहां से निकले ताकि मैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ चली जाऊं। जी नहीं, वहां पर हम लोग हेल्प करते हैं शिफ्ट एनर्जी के साथ में, एनर्जी को शिफ्ट कर दिया जाता है। अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में किचन है, साउथ ईस्ट की अगर हमारे को वहां पे किचन की जरूरत है, तो नॉर्थ ईस्ट को किचन को हम एनर्जी शिफ्ट, जिसको कस्टमाइज एनर्जाइज करके हम प्रोडक्ट्स को लगाते हैं, उसको शिफ्ट कर देते हैं। जैसे कि अभी अशोक जी बात कर रहे थे, अब इनके पास में साउथ वेस्ट स्लोप नीचे की तरफ जा रहा है, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि या तो हम उसको कंस्ट्रक्शन करें, पहले एक तो बाहर की बाउंड्री वॉल है उसको इतनी हाई बनाएं, फिर कंपाउंड वॉल को भी उसी के लेवल पे लेके जाएं, मतलब कि हम डबल वॉल बना दें चारों तरफ से हिल्स के ऊपर में, तब हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। अदरवाइज क्या करते हैं, हम उसका प्रॉपर एरिया कैलकुलेशन करके घर के सेंटर से खड़े होकर डिवाइड करना है। आपको जब सेंटर से खड़े होंगे तो आपको जहां साउथ से लेके वेस्ट का एरिया है, वहां पर हम पिरामिड्स की पूरी हेल्प लेके कमांड देते हैं कि इस एरिया को एलिवेट कर दिया जाए। रेवा जी, सॉरी टू कट यू ऑफ, बट हमारे साथ और एक लिसनर जुड़ना चाहते हैं, लेते हैं अगले कॉलर को। हेलो, यूर लाइव ऑन एयर विद रेवा कुमार। Myself is Sharendra, and I just wanted to congratulate Dr. Reva Kumar. So I've been listening to this show for quite some time, and I had a quick question that I wanted to clarify with Dr. Reva Kumar. So my house has a main entrance on the northeast side, but my car is parked with that door on just the opposite side. So I generally use the southwest door to use my car and come out. So am I doing anything wrong, or should I use just the northeast direction main entrance and then use my that door, that entrance? शैलेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ जो आपने कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा, थैंक यू। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इफ आवर हाउस इज फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, दिस इज द बेस्ट डायरेक्शन, द मेन एंट्रेंस डोर। नाउ आई कैन अंडरस्टैंड कि हमारा यहाँ पे गैराज है आपका साउथ वेस्ट में से, मोस्ट ऑफ द टाइम इवन की वी पीपल यहाँ पर अमेरिका में ऐसे ही करते हैं कि वी आर पार्किंग आवर कार इन गैराज एंड कमिंग फ्रॉम दैट डायरेक्शन वेयर वी आर पार्किंग द कार, इट मीन्स यू आर एंटरिंग फ्रॉम द साउथ वेस्ट। I do understand it, but we have to take the energy from the northeast. आप कोशिश करें, especially whenever you're going for the important work or any important work, you try to go from the or come inside from the northeast direction. That is very good for you. साउथ वेस्ट को अगर आप गैराज की तरह यूज कर रहे हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, लेकिन साउथ वेस्ट में अगर आप उसको बाहर बाहर खोलेंगे, गाड़ी को निकाल दिया तो बाहर से ला रहे हैं, अंदर करें तो हमारा एनर्जी सब ड्रेन करते जा रहे हैं। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट पुट समथिंग बिटवीन साउथ वेस्ट एंड द नॉर्थ ईस्ट। वहां पर अगर आप कोई क्रिस्टल का शैंडलियर हैंग कर देंगे बिटवीन दैट एरिया, तो उससे क्या हो जाएगा, जो आपका एनर्जी है वो आपका बाहर नहीं जाएगा। Okay. So That will help you a lot. Otherwise, मेरी आपसे एडवाइस है कि आप एटलीस्ट दिन में 1 या 2 बार नॉर्थ ईस्ट से अपना एंट्रेंस जरूर रखें। Okay. Otherwise, I should put a metal chandelier on the southwest door near the entrance, right? जी हाँ,
That is advisable. Great. Yeah. Thanks a lot. I have a couple of questions, but I'll come back to you later. I'll leave it for others. Thank you, dear. You're always welcome. You can email me whatever your queries are there. थैंक यू सो मच शैलेश जी। और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 5107701550 और बात कर सकते हैं डॉक्टर रीवा कुमार से अगर वास्तु रिलेटेड कोई भी सवाल आपके मन में है, क्योंकि आपको पता है ना कि 2014 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और इस साल में और अगला जो भी साल आने वाला है, यू डेफिनेटली वांट टू बी इन द सही दिशा ताकि आपको सही दशा भी मिल जाए। तो जी हाँ, डिवाइन वास्तु इज अ साइंस। हम बात करें इनके साइंटिफिक एस्पेक्ट्स के बारे में और आपको पता है कि दिस इज अ वेरी एंशिएंट साइंस। क्यों है, कहां से आया है, ये तो मुझसे ज्यादा हमारे डॉक्टरेट सहीवा को पता है। तो डॉक्टर रीवा कुमार, आप हमारे लिसनर को ये बताइए कि हाउ ओल्ड इज दिस साइंस? This is more than 5,000-year-old ancient architect science. रेवा जी चलिए हमारे नेक्स्ट कॉलर को ले लेते हैं ऑन एयर, बातें करेंगे उसके बाद। हेलो, यू आर लाइव ऑन एयर विथ रीवा कुमार। First of all, I would just like to congratulate Ms. Reva Kumar for her graduation. Thank you, dear. And secondly, I just wanted to know if this Vastu is effective on the human life also, or it is only for the stable items? Very good question, my dear, you ask. Yes, it is acceptable by the human beings also. Why we need these 5 elements? Our body also needs these 5 elements: air, water, earth, fire and space. The whole universe needs fire elements. किसी भी चीज को, इवन कि अगर आप देखेंगे, अगर आप गाड़ी भी ड्राइव कर रहे हैं, क्या हम इन 5 एलिमेंट्स के बिना इस गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं? That is not possible. Yes, this is very important. जैसे कि आप देखें कि सर से लेके पांव तक अगर हमारे बॉडी में बिल्कुल सीधा जाएंगे तो there are 7 chakras. These 7 chakras are related with these 5 elements. The same the Vastu is there. So we always advise कि नॉर्थ ईस्ट में अगर सर है तो आपको साउथ वेस्ट में किसका पांव है? दैट इज द वास्तु पुरुष मंडला. ही ऑलवेज लाइज इन द नॉर्थ ईस्ट हेड उनका होगा और साउथ वेस्ट में उनके पांव है. तो देयर आर 7 चक्रास. 7 चक्रास के बीच में ही सेंट्रल पार्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रह्म स्थान. कभी भी आप देखें कि पहले समय से ही बहुत घर का जो सेंट्रल प्लेस था उसको खुला रखा जा सकता था. दैट इज रिलेटेड विद द ब्रह्म स्थान, जो आपको कह सकते हैं आपकी नाभि से जुड़ा हुआ है, उससे रिलेटेड है. अगर वहां पर आपके 7 चक्रास पे सर से लेके आपके गले से ले लीजिए, पेट पे ले लीजिए, टांगों के बीच में से होते, अगर मैं कोई भी भारी चीज रखूंगी तो आप पे कैसे होगा? डिप्रेशन आ जाएगा, आप प्रॉब्लम्स में आ जाएंगे, आपके हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे. जैसे ही उसी तरह से हमारे घर के डायरेक्शंस में, हमारे बिजनेस में, हर जगह पे वास्तु पुरुष मंडला लाइज ओवर देयर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट. तो इट इज एक्सेप्टेबल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन बींग्स, फॉर द वर्ल्ड, फॉर ईच एंड everything. Always remember that Vastu is a blend of 5 elements of nature with the help of 9 planets who resides in the 10 directions of the dwelling, the way it resides in our body also. From northeast to southwest, we have to enhance the 7 chakras. Oh, thank you very much. And do you have any information on the internet about it? Yes, you visit our website, divinevastu.net. Okay, so we can look forward to further information on it. You're always welcome, dear. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। और सभी लिसनर के लिए एक बार फिर से कहना चाहूंगी, अगर आप डिवाइन वास्तु के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, जरूर चेकआउट करें divinevastu.net, या फिर आप रीवा कुमार डॉक्टरेट रीवा कुमार के साथ एक अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर सकते हैं बाय कॉलिंग 5108683338। जी हाँ, एक बार फिर से 5108683338 एंड यू आर ऑल सेट। जी हाँ, क्योंकि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है रीवा जी, जो इन्होंने एक्चुअली पूछ लिया था कि वास्तु जो है वो बस स्टेबल जो इनएनिमेट चीजें हैं उनके लिए ही है या फिर जिंदगी के लिए भी है, रिलेशनशिप के लिए भी है। तो ऑफ कोर्स यू हैव टोल्ड इट सो मेनी टाइम्स, व्हाई डोंट यू टेल आवर लिसनर्स कि वास्तु को हम हमारे किस किस पहलू में यूज कर सकते हैं? इसको आप हर पहलू में कर सकते हैं, चाहे आपके रिलेशंस हैं, बिजनेस है, वर्क है, मनी है।
करियर है, किसी भी चीज में देखिए यू हैव टू बैलेंस देम। रिलेशनशिप्स के बीच में भी अगर हम देखते हैं कि अगर आप साउथ ईस्ट में आपका मास्टर बेडरूम है, फायर की जगह है, अगर फायर होगी तो वो अपना रंग दिखाएगी ही दिखाएगी। जहां पे भी आप सो रहे हैं उसका असर आपके ऊपर आएगा ही आएगा। नॉर्थ ईस्ट है, दैट इज रिलेटेड विद द कॉस्मिक एनर्जी। अगर आप वहां पे बेडरूम बना लेते हैं, मास्टर बेडरूम बना लेते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप ऑब्स्ट्रक्शन दे रहे हैं उस एनर्जी के लिए। डेफिनेटली। रेवा जी, एक लास्ट कॉलर को ले लेते हैं, टाइम ज्यादा नहीं है, बस बहुत ही जल्दी ले लेते हैं हमारे आखिरी कॉलर को। हेलो, यूर लाइव ऑन एयर विद डॉक्टर रेवा कुमार। Oh, hi. I would like to congratulate Reva ji for her doctorate degree. Thank you, dear. And I have a quick question. I'm currently living in a rental home. It's almost over 2 years. The house is facing south east, and we started to look out for a home for ourselves. But I can see there's a lot of what you said about southeast facing homes, negative energy. So what should I need to do? Since we started looking out for home right now, I'm also looking like facing north or northeast. But whenever I step out my home, I'm stepping out from northeast. Is there something you do that I one can do? here. You just email me the date of birth of all family members, yours and your husband. According to your date of birth, I will let you know which element it relates and which direction is favorable for you. Only we don't have to go for the north or the northeast. If we are having the northeast house and the south we are having any swimming pool or the south is lower than the north, तो इस घर को हम लोग बोलते हैं this is a snake ladder. आपको बहुत ऊंचाई पे लेके चला जाएगा और नीचे लाके फेंक देगा। तो we have to see each and everything, all the placements of that rooms. It should be proper direction. अगर आपका northeast facing घर ले रहे हैं तो kitchen has to be in the northeast, master bedroom should be in the southwest. Otherwise you have to keep it in your mind that the kitchen and the toilet should never be in the northeast and the southwest. And for the favorable direction, email me your date of birth. I will let you know which direction is favorable. Okay. What I see is right now the current house we are staying is a rented property, and I see when you said northeast पे kitchen और bathroom नहीं होना चाहिए, and that seems to be the condition here. So every time we tend to do something, कोई ना कोई अड़चन आती है। अड़चन आ जाती है, बिल्कुल आ जाती है। और साउथ वेस्ट में बाथरूम होगा तो घर के हेड ऑफ द मेल मेंबर हैं, उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम इश्यूज रहेंगे, आपकी एनर्जी बर्न हो जाएगा, माइग्रेन पेन है, स्ट्रेस लेंगे, डिप्रेशन लेंगे, काम हमारे पूरे नहीं होते हैं। तो आप अगर इस पर अपार्टमेंट को भी रेक्टिफाई करना चाहते हैं, आई विल गिव द रेमेडीज। और अपना फ्यूचर के लिए जो नया घर लेना चाहती हैं, मैं उसके लिए भी बता दूंगी आपको। आप मेल थैंक यू सो मच। और रेवा जी, बिल्कुल टाइम नहीं है तो आज के लिए बस इतना ही। सभी को यही कहना चाहूंगी रेवा जी से, अगर आप 1 घंटे भर बातें करना चाहते हैं तो नेक्स्ट थर्सडे यानी कि कल 3 to 4 एक बार फिर से आप बात कर सकते हैं वर्ल्ड रिनाउंड डॉक्टर रेवा कुमार, द वंडरफुल वास्तु स्पेशलिस्ट। तो रेवा जी, थैंक यू सो मच एंड कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू रिनी, थैंक यू पूरा रेडियो जिंदगी और हमारे सभी लिसनर्स, मेरा आपको बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आज इस मुकाम पे लेकर आने के लिए। आप सबका बहुत बड़ा हाथ है। थैंक यू। इसी के साथ ही साथ चलते चलते मॉर्निंग कॉफी बस इतना ही। कल सुबह फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक खुश रहिए, फिट रहिए, घूमते फिरते रहिए और खुद से कहते रहिए जिए जा। Harmonize your life with the principles of Vastu Shastra and make every moment of your life a celebration. With Vastu, life becomes an utsav. Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist.